हेलो। फ्री है 2 मिनट आप? जी सुन लिया। देखिए, कस्टमर हित के लिए मैं आपको कुछ राय दूंगा। वो कस्टमर का हित होगा कि उसमें क्या है कि अगर रियल में लोग सही ट्रैक पर जाने लग जाएंगे तो लाइबिलिटी उतारने में जो विधन आता है ना बार बार, वो रुक जाएगा और लाइबिलिटी उतरने की स्पीड तेज हो जाएगी। और जब स्पीड हमारी भी तेज होगी तो हम भी जाहिर सी बात है 4 पॉजिटिव बातें सोचेंगे। अभी जो इसमें आपने बोला ना, उसको ये सही बोला है कि कंपनी लड़ाई ना बंद करे। ये आपने तो उसको राय दीजिए, कंपनी लड़ाई ना बंद करे, ये ना दिखाए कंपनी लड़ाई होगी, ऐसा आरोप ना लगे इसके ऊपर। ये इन सबको कंपनी के साथ साथ लपेटना शुरू करें कि ये जो प्रेसिडेंट सर चले गए हैं। सुबह से 5-6 क्रिएटिव ग्रुपों पे दौड़ा दिए गए हैं। मैंने आपको बताया नहीं, अभी मैंने देखा कि आप, हमने सोचा आप सो रहे, अब आप उठ गए होंगे, आराम से खाली हो गए होंगे कुछ खा पी के, तो मैंने आपको एक क्रिएटिव भेजा है। 5-6 क्रिएटिव ग्रुपों पर दौड़ा दिए गए हैं और मैंने आपकी राय लिए बिना आगे बढ़ना उचित नहीं समझा। तो मेरी ये बात हुई थी सुबह ताबिश से, तो ताबिश ने कहा कि क्या करें, PIL डाल दें। हमने कहा बिल्कुल डाल दो कोर्ट में, हम कोर्ट भी चले जाएंगे इस मैटर को लेके, अगर आप कहेंगे सर। ऐसे नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, जा सकते। और तो ताबिश ने कहा 2-4 हजार रुपए लगेगा। मैंने कहा मैं दे दूंगी, तो चुप बैठ, मैं दे दूंगी, कोर्ट जा और PIL में, और मैं डला दूंगी रिट सर, ये फिर बाद में आप मुझे दोष मत दीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल, देखिए ऐसा, मेरी बात सुनिए। यहाँ मेरी लड़ाई किसी के खिलाफ में नहीं है। मैं क्या चाह रहा हूँ, कस्टमर का भला हो। जो फालतू, हम आपको एक बताते हैं, रियल कहानी बताते हैं। इलाहाबाद में हम वाकई हल्ला नहीं करना चाहते, इलाहाबाद में काम करना चाहते थे। आपको मैं पूरी रियलिटी बताता हूँ सबूत के साथ। आलोक द्विवेदी लड़का है, गजेंद्र सिंह लड़का, इस बात के सबूत हैं। मैंने अपना जो है दारूगढ़ा का फ्लैट जो था, उसमें एक लड़का है गजेंद्र सिंह नाम का, उसको उसकी साइट थी यहाँ पर पड़ी हुई थी। उसने मुझसे बोला सर हम काम करना चाहते हैं और कुछ बेहतर करना, मुझे कोई रास्ता दीजिए। हमने उसको बोला कि बेटा क्या करना है बता। तो उसने साइट दिखाई मुझे कि इस साइट के ऊपर सर करीब तकरीबन जो 1.5-2 करोड़ रुपए डाल देंगे अगर हम लोग, तो हम यहाँ पर काम कर सकते हैं अच्छे से। मैंने कहा ठीक है। गजेंद्र सिंह मेरे साथ नेपाल में था अंदर, तो मैंने उसकी साइट देखी, वही साइट हमने विजिट भी कराई थी लोगों को। अब उसके बाद हुआ क्या कि दारूगढ़ा के फ्लैट पे इसको लेना था, फ्लैट लेना था। तो मैंने इसको क्या बोला, ऑफर बंद कर चुका था। मैंने दारूगढ़ा पे 10-15 फ्लैट रखा हुआ था कि जैसे बहुत खास कोई लोग हैं, मैं उनके लिए निकाल के दे दूंगा, ऐसे कर दूंगा, आगे जाकर के जब कंप्लीट होकर सब हो जाएगा तो मैं दे दूंगा। इसीलिए कई बार आपसे मैं कहा करता था कि निश्चिंत रहिए, हम बात आएंगे आपको जो है, ठीक है। तो उसमें से 10 फ्लैट मैंने गजेंद्र सिंह को ये कह करके दिया कि इस फ्लैट का जो भी पैसा पड़ता है, यानी अगर मान लीजिए आप 15 लाख रुपए जमा करते हो, तो 10 फ्लैट का 1.5 करोड़ रुपए आप जो है हमें मत दो, जाके साइट पे डाल दो और साइट पे डाल करके वहां पे तुम लोग काम शुरू करा दो, ठीक है। और आराम से जैसे तुम्हारी जरूरत है वैसे तुम पैसा वहां पे डालते चलो। बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं, मंजूर हमें। हमने कहा चलो कर लेते हैं इसको। मैंने उसको भेज करके वहां पर दिल्ली में उसके नाम पर एग्रीमेंट बनवा करके उसके परिवार वालों के नाम पर सबसे मेरी बातचीत हो गई। सबने कहा ठीक है सर, हमने देखो फ्लैट भी आपको मिल रहा है, पैसा निकल करके आ जा रहा है और मैं अपने ऊपर लॉस ले रहा हूँ, 70% में लॉस ले रहा हूँ। एटलीस्ट जो कीमत दी गई है 3,000, ये फ्लैट 2700-2500 इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है और हम उसके अंदर बाकी पैसा हम जमा कर रहे हैं, अपने पास अपनी पॉकेट जमा कर रहे हैं। तो आप लोग मेरा सहयोग करिए कि वहां जब साइट खड़ी हो जाएगी तो कम से कम 15-20 करोड़ रुपए का वहां पे माल रहेगा, 10 करोड़ लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी करी और गजेंद्र सिंह, आलोक द्विवेदी, ये सब इसके गवाह हैं इस चीज के। हमने जब वहां पर पैसा दिलवा दिया, पैसा बट गया, साइट पे विजिट करा दी, सब कराया, सबकी लायबिलिटी, सारे बच्चे जो गए थे इन सबको FIR हुई हवाई थी, सब कराया गया था इन लोगों के लिए। अभी इसके बाद क्या हुआ, एक मिनट, इस किसका मोहन, बस एक मिनट होल्ड कीजिए, थोड़ा सा काम लगा हुआ ना, मिर्जापुर में पेमेंट भेजना था। और प्रदीप, ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल करिए, इसके गवाह मिलेंगे। अच्छा, मैं पैसे मैंने लॉस किए हैं अपने जो है। एक मिनट, दोनों बता दो पैसा चला गया लोगों का। अकाउंट चेक करो, उसका 2.5 लाख और चला गया प्रदीप का जो है। तो बोलो काम स्पीड टेस्ट कराएगा वहाँ, बिल्कुल किसी तरह कोई कमी ना होने पाओगे, ठीक है। एक मिनट, हम यहाँ से बैठ करके पूरा जो है जान लगाए बैठे हुए हैं।
और सही बता रहे, अगर ये लोग सही दिशा पे चल जाए ना तो कस्टमर की लायबिलिटी खत्म होने देर नहीं लगेगा, बस ये डायरेक्शन सही ले लेंगे लोग। एक मिनट, देखो अकाउंट पैसा चला गया जो है, उसको जाकर उनको दो सब लोग को। एक 60 भेजा मैंने, 25 पुराने, 25 नए वाले का, 10 जो है तुम्हारे को जो लोग आ जा रहे हैं उनके लिए वो थोड़ा सा। अब वहां पे क्या हुआ, जैसे ही मैंने ये शुरुआत करी मेरे पास खबर आनी शुरू हो गई इलाहाबाद से कि कई लोग साइट चालू किए हैं, जिसमें जो जावेद था जो गबन किए बैठा हुआ था, ठीक है, वो, इसके अलावा अजीत सिंह, इसके अलावा और 4-5 साइट, उनकी साइट पे जो लड़के काम करते थे, लड़के यहाँ विजिट करने लगे कि उनको यहाँ लाइबिलिटी उतरते दिख रही, साइट ज्यादा प्यारी दिख रही थी, अच्छी दिख रही थी साइट बढ़िया थी, मैंने पता कराया था, समथिंग 12,000 रुपए, 1,200 रुपए स्क्वायर फीट वाली थी वो। हाँ हाँ। अब हमने, और उसको हमने लॉन्च किया 750 में। अब सोचिए कि मैं 750 में लॉन्च करके आधा उसके ऊपर कर रहा था लाइबिलिटी, आधा कर रहा था मैं फ्रेश में, उसे पे आउट दे रहा था। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, इनके यहाँ पर खबर जाने लगी कि अगर लड़के यहाँ चले काम करने तो रिफंडिंग आ जाएगी सबकी। इनके अंदर छटपटाहट होनी शुरू हुई। आपको मैं बताऊं सबूत के साथ, विद एविडेंस, इस चीज का मैं आपको सबूत दे सकता हूँ। जितने लड़के गए वहां काम करने के लिए, उन लोगों के पास में फोन आने शुरू हो गए, उनको ट्रैप करना शुरू कर गई। जो अफवाहें फैलाएगी ना पेपर में कि मेहुल ओहुल वाला सारा, ये पैसा दे के छपवाया गया। क्यों? क्योंकि फिर इलाहाबाद लड़के जिगरा होता ही कितना है कि उनको डराया गया कि अगर ऐसा होगा तो तुम्हारे खिलाफ जो है जांच शुरू हो जाएगी, तुम ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। 1.5 करोड़ रुपए मेरा चला गया। उसके बाद जब वहां पर जिस दिन कोर्ट का टाइम था, कोर्ट से बाहर निकला नहीं, अभी खबर बाहर आई नहीं कोर्ट से, सिर्फ उन लोगों को पता जिनके वकील थे। मेरे पहले गज्जू का फोन आया, गजेंद्र सिंह का, कि सर कोर्ट में आज कुछ हुआ क्या? हमने क्या बेटा, बोले ऐसा कुछ हुआ क्या कि हाई कोर्ट जो 2.5 लाख लोगों को नोटिस भेजने जा रही है, जो जो लोग आपसे बात करते हैं उन सबको वो किया जाएगा, सब लोगों को मतलब बुलाया, तलब किया जाएगा, सम्मान भेजा जाएगा। नहीं ऐसा तो नहीं है। हमने कौन बोला? बोला सर वो बड़े विश्वासी कोई लोग हैं वो कह रहे हैं। इसके बाद फोन गया उन लोगों के पास जो जमीन वहां मैनेज करा रहे थे कि तुम लोग फंस जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। हमारे जानने वाले लोग थे जिनको हम जानते थे, लेकिन सामने खुल के मेरे नहीं आए थे, मैं उनके नहीं आया सामने। चलो पीछे लोग काम करे, कोई दिक्कत बात नहीं। उनको फोन चला गया, उनके फोन जाता गया। अब वो बंदे भाग लिए, फोन उठाना बंद कर दिए वो लोग। 50 लाख रुपए की पेमेंट जा चुकी। उसके बाद यानी पहले किस जाए, उसके बाद की कहानी है 50 लाख वो भी फंस गया। हाँ नहीं पता नहीं, वो तो निकल आएगा क्योंकि लोग अपने ही हैं, आज निकल कल पर। लेकिन अब जो किसानों को पैसा बांट दिएगा वापस नहीं लिया जा सकता ना वहां से, कि किसानों को वापस लिया। अब आलोक द्विवेदी जो मेन लीड कर रहा था, जो अपनी गाड़ी उड़ी करके पूरा वो विजिट कराया, वीडियो बना, इसका वीडियो में डाला, उसके पास एक आयो का फोन आता है। वो आयो जो कि ऐसे लोगों का दोस्त है, और ये कहता है कि आलोक जी आपकी राशि जिस बात होती है क्या? तो बोला कि क्यों, क्या हो भैया? बोलता आपसे मिलना है। तो अब आलोक द्विवेदी घबरा गया, वो भी बोला पुलिस लाइन ठहरा हूँ, क्योंकि एक दिन रोका गया था सारे आयो को कि पुलिस लाइन में मैं ठहरा हूँ, आप आके मुझसे मिलिए शाम 4:30 बजे। आलोक का फोन मेरे पास आया, तो हमने कहा बेटा देख तेरी मर्जी, तुझे काम करना कर, नहीं करना मत कर। ये तो बोला नहीं सर मुझे इस बात का नहीं, खाली आप मुझे लीगल राय दीजिए क्या करना है, हम घर बैठो, फोन आया तो जाना, नहीं तो मत जाना। तो बोला मुझसे क्या पूछे, मेरे खिलाफ कोई FIR कोई वो नहीं। बोले कि उसने बोला, उसने यही पूछा कि क्या आपकी राशि से बातचीत होती है क्या? हमने कहा, उसने बोला कि कोई अपराध तो है नहीं भाई, फोन आता हमारे कस्टमर लाइबिलिटी उनको उतारने के लिए हमसे बात होती है, मैं उनको मैसेज करता हूँ, कॉल आ जाती है, बताते हैं कि जाइए वहाँ प्लाट में, वहाँ प्लाट जाए, और कोई बात तो होती नहीं हमारी। उस आदमी का शाम को 4:30 फोन नहीं आया। 6 बजे मैंने कहा तू फिर फोन कर इस आदमी को, उसने फोन नहीं उठाया उस पुलिस वाले ने, ठीक है, और जांच अधिकारी था। अगले दिन उसने फिर मैंने फोन करवाया, उस जांच अधिकारी ने आलोक का नंबर ब्लॉक कर दिया। ये कैसे मान लिया जाए कि वो जांच अधिकारी ही होगा? नहीं वो जांच अधिकारी था, उसका हाँ। कॉलर देखा गया, CC नंबर था, जांच अधिकारी था वो, जो उसने नाम हम बताया। तो उसने अपने पत्रकार से पूछा। अब ये चीज क्यों कराई गई? इसलिए कराई गई कि इलाहाबाद के अंदर बाकी लोग का मार्केट न बंद हो जाए, काम न खत्म हो जाए लोगों का। अब जिसको मैंने पैसा दिया वो फोन उठाना बंद कर दिया, उसने अपना नंबर ही वो स्विच ऑफ कर लिया। अब इससे बताइए नुकसान किसका हुआ? चलिए मेरा 50 गया, लेकिन आएगा निकल आएगा, लेकिन 10 करोड़ की लायबिलिटी खत्म हो सकती थी। अब वो लड़के दर बदर भटक रहे हैं बेचारे, कभी गोरखपुर भाग रहे हैं, कभी बनारस भाग रहे हैं, खाने के मोहताज लड़के हैं वो, जो काम करने के लिए आए थे, ना इधर ना उधर रहे। आप मुझे बताइए, ये सब चीज तो कोई कुछ जानता नहीं, कोई किसी को पता नहीं होती ये सब चीजें। अब जिस अखबार में खबर आएगी, अखबार लोगों के घर जाएगा, उनके माँ बाप अलाउ करेंगे काम करने देने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। अलाउ करेंगे भी तो पड़ोसी ये सब लोग उनके घर जाके नहीं, मैंने कल जब आपकी वार्ता जो थी, मैंने वैसे की वैसे ही जब सेंड करी है कई लोगों को, तब इसको भी दे दी थी मैंने।
मैं जानती हूँ कोई वायरल नहीं करेगा सर बात, लेकिन नहीं कर दे, मैं खुद क्यों कर दे वायरल, अच्छी बात है। वास्तविकता जानी जरूरी थी लोगों के पास। तो मैंने सुबह जब हमने अपडेट लिया है तो बहुत सारी हमने देखी, पॉजिटिविटी हमको दिखाई दी है। और हम्म, मुझे लगता है कि अगर हम लोग इस मैटर को थोड़ा सा कोर्ट में ले गए और ले जाएंगे तो बहुत सारे प्रेसिडेंट अब खुद ही आएंगे काम करने। मुझे चाहिए नहीं मैम। नहीं चाहिए एक्चुअली देखिए, नहीं, हम आए और हम लोगों के आगे खड़े हों और कहें कि लाइबिलिटी उतारनी है, हाँ, बस। आप 4-6 नामों को पकड़िए, हम्म, उसको पकड़वाइए। ये सैफ है, हम्म, सबसे बड़ा इस आदमी ने किया, ठीक है। जावेद है, ठीक, ये मेरे साथ रह करके मेरे साथ घात किया इन लोगों ने। ऐसा कुछ ऐसे प्रेसिडेंट है जो पैसा तो नहीं ले गए, लेकिन पैसा डुबा डाले मेरा, ज्यादा नहीं ले गए। अब जैसे सैफ आए थे, सैफ के ग्रुप में एक लड़का ज्ञान उपाध्याय करके आया था, हम्म। ये बैठे बैठे लाइबिलिटी वबिलिटी मेल कर दी। ये लोग करते क्या था, ये बाद में समझ में आया मुझे। ये दुबई मुझसे टिकट वीजा करा कर आते थे, मेरे स्टे पे ठहरते थे, मुझे भाई भाई कर बात करते थे, मुझसे पैसा लेते थे, लेकिन उल्टा इंडिया में ये करते थे कि मैं आया हूँ, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है, मुझसे मुलाकात ही नहीं हुई है। अरे मुझे कल अजीत बता रहे थे, बात हुई कहीं संदीप राठौर जब वहां से लौटे दुबई से तो एयरपोर्ट पर रोने लगे और कहने लगे हमको 10,000 रुपए खाली दिया सर ने और कुछ नहीं दिया। हमने कहा ये सोचने वाली बात है, आप ऐसे रोनी हमसे खुद ही संदीप राठौर ने कई बार दुबई से कॉल करके कहा। तो हमने तो ये देखा है कि इन लोगों ने ही हम लोगों को बोला है, हम लोग इतने उग्र क्यों हैं। ना तो कभी दिया तो छोड़ दो, लाइबिलिटी उतारना तो छोड़ दो, बात करना बहुत वो समझा। अब मुझे एक बात बताइए, अजीत गवाह इस बात का होगा, ये रहते मेरे फ्लैट में थे, हम्म, कई बार ऐसा होता था कि मेरी गाड़ी जाके इनको लेकर के आती थी। मैक्सिमम टाइम ऐसा रहा कि मेरे घर पे खाना बनता, सब खाते थे। मैंने कल अजीत को बताया, ये आप लोग नहीं समझ में आएगा, 8-10 लोगों की बारात लेकर आने के पीछे रीजन क्या था। हम्म, रीजन यही था कि दिखाना, नाटक करना कि मैं देखिए मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं। और एक चीज और बताएं, सीधी, अगर आपके पास 4 बच्चे हैं और आपके पास उनको बांटने के लिए 2 पीस मिठाई है, तो उस मिठाई को आप छिपा के रखेंगे और सब में बराबर बांटने की कोशिश करेंगे, जी, ला के सामने नहीं रख देंगे कि हाँ ये मिठाई है भाई, तुम लोग अपना लड़ झगड़ के सर फोड़ लो। आप जिम्मेदारी से किसी को जिम्मेदारी देंगे कि ये लो भाई, इसको आर से बांटना, सबका हिस्सा बराबर हो, ठीक है। तो अब अगर सामने से बच्चे पूछे कि भाई माँ बेईमानी कर रही है क्या, अरे बस, तो माँ थोड़ी कहे कि नहीं माँ बेईमानी कर, माँ बोली भाई जो था वो दे दिया, माँ जो दे दी उसको मान लो इस बात को। हमेशा कोई भी चीज व्यवहारिक, क्योंकि हमने कर्जा चुकाने का काम तो किया नहीं था, हमें ये था भाई अभी हम ये कर रहे हैं, इससे 4 पैसे और आएंगे, 4 पैसे से और काम बढ़ेगा। अब जैसे जावेद ने जो सबसे बड़ा घात किया, आप पूरा पूरा मॉल इलाहाबाद का, आप इसको बोलिए, डाले इसके बारे में, इलाहाबाद वाला जो मॉल है इसके बारे में, कि इसके एवज में कौन सी लाइबिलिटी लगी, ये डालना शुरू करें ये लोग। इनको जो सही मुद्दा है वो ये मुद्दा कि जितने प्रेसिडेंट ने अपनी पर्सनल लाइबिलिटी उतारी, उसकी लाइबिलिटी ला करके देंगे। 90 लाख रुपए की एक जमीन मौके की, मैं आज आपको बता रहा हूँ, मौके की 90 लाख रुपए की जमीन जेडएसबी पे, वहां पर जो है जावेद ने क्या किया, खेल खेला इन लोगों ने। वहां का कोई बंदा था, ठेकेदार था, उसका नाम ले लेकर मुझे बार बार कहे कि वो मुझे धमकी दे रहा है, मुझे कह रहा मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक दिन मैसेज, मेरे फोन आता मेरे किसी और के नंबर से कि जावेद को कुछ लोग किडनैप कर लेके गए बाबा के ढाबा पर। तो मैंने कहा कि बाबा ढाबा मेरे जानने वाले लोग हैं, मैं भी पता करवाता हूँ, अभी देख लेता हूँ। बोले नहीं नहीं आप मत कराइए, नहीं, वो जावेद को जो है 5-6 गन्ना वाले उठा ले गए, अंदर बंद किए हुए हैं और वो कर रहे, धमकी दे रहे हैं। हमने वसीम को भेजा, वसीम का रिश्तेदार था वो बंदा जो जिसका नाम दिया गया, वसीम भी मिल गए। अरे भाई आप नहीं समझ रहे हैं, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। ये सारे लोग मिलकर मुझे रात भर मेरा ब्रेन स्टॉर्मिंग की इस बात से कि वो कह रहा आगे की जमीन है, वो जमीन उसके नाम लिखो। दिया कितना पैसा उसने, 25 लाख रुपए जावेद के अकाउंट में। बदले में क्या मांग रहा है, हमें कुछ नहीं पता, हमें जमीन चाहिए। 90 लाख रुपए की जमीन थी वो। अब ये कहा गया कि अगर इनको नहीं जमीन दिखेंगे तो जावेद को उठा ले जाएंगे लोग। अब रोना, अब उस समय मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे एक बात बताइए, मुझे क्या करना चाहिए। मैं चलो ठीक है भाई लिख दो, कोई बात नहीं। जावेद बोले कि सर हमें बचा लीजिए, अगर हम बच गए तो हम बहुत कुछ कर देंगे, बहुत वो कर देंगे, चुका देंगे। तो हम मना तो नहीं कर सकते कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं लिखा जाए। अरे जमीन लिख दी गई। बाद में उन्हीं की टीम बंदे ने मुझे बताया कि पूरा ट्रैप था, ये पूरा एक कांड बनाया गया था कि इनके नाम जमीन लिख के इनसे 50 लाख रुपए लेने का कांड था ये पूरा। कि 25 दिया तो उस आदमी ने, 50 और लेकर इन लोगों ने बांटा, आपस बंदर बांट किया और 90 लाख की जमीन लिख दी इन लोगों ने। ना कोई लाइबिलिटी, ना कहीं कुछ चीज। इसकी लड़ाई कौन जावेद लड़ेगा ने मुझे बताइए। रजनीश वाली भी तो जमीन जो है 2 ही 1 दिन में सारी दाखिल खारिज करा के शमशेर से अपने नाम करा ली। तो जो भी इन सबको उठाइए,
ये सब उठाएंगे, आपको सही मुद्दा मिलेगा, इसमें इन लोगों को सबूत मिलेगा, गवाह मिलेंगे। हमारे पीछे दौड़ेंगे ना, कोई सबूत गवाह नहीं मिलेगा। हमारे में खोट डालें, हम तो कह रहे हैं ना, खोट डालें। 1 रुपया दुबई का ट्रांजेक्शन नहीं पाएंगे कि दुबई आया है 40 लाख रुपए आया है, 45 लाख गया है। मैं बार बार, वो भी कंपनी अकाउंट में आया। मेरी कंपनी वहां पे शाइन जॉइन ज्वेलरी, दूसरी कंपनी मेरी यहाँ शाइन जॉइन ज्वेलरी, वहां कंपनी शाइन जॉइन ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ कंपनी शाइन जॉइन ज्वेलरी LLC, कंपनी टू कंपनी, जैसे दोनों डायरेक्टर में हूँ। उस कंपनी ने इस कंपनी को पैसा दिया कि ये कंपनी यहाँ रजिस्ट्रेशन करा ले, ये कंपनी यहाँ ऑफिस ले ले, ये कंपनी बिजनेस विस्तार करे, जो बाकायदा गवर्नमेंट फॉर्मेलिटी होती है। वहां से एक डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, बैंक को भर के दिया जाता है कि ये पैसा हम ले रहे हैं क्योंकि हमको वहां पर विस्तार करना है, और ये पैसा हम 40 दिन में वापस कर देंगे। अगर पैसा वापस नहीं किया जाता है तो वहां पर टैक्स लगता है और वहां ट्रांसफर चार्ज कटता है। वो पूरी फॉर्मेलिटी करके हम किए थे, और फिर 45 दिन के अंदर यहाँ से पैसा हमने वापस दे दिया था। ये ट्रांजेक्शन मिलेगा लोगों को। ठीक है, फिर शाम को सर मैं आपको अपडेट करती हूँ। हाँ, आप इसको बोलिए, जावेद को पकड़े, जी। सैफ को पकड़े। सैफ ने क्या किया है, सैफ यहाँ पर आए, 2.5-3 करोड़ रुपए का बारह नहीं आ रहा, उनका भी होगा किस्तों में, ठीक, इनका उनका सब करने। 7 करोड़ रुपए एक बिल्डर के पास पड़ा हुआ था जिसे ये जानते थे। उस बिल्डर से ने मुझसे ये कहा कि राशिद भाई, मैं इस 7 करोड़ के एवज में 14-15 करोड़ का मैं माल दे दूंगा आपको, ठीक है, अभी नाम नहीं लूंगा बिल्डर का, लेकिन इतना करिए कि जो आपका पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा मैं मान लेता हूँ 60%, 70%, उसके ऊपर का हमें भी दिलवा दीजिए, तो मैं आपकी लायबिलिटी खत्म सब कर दूंगा। मैंने उसको बोला कि इस टाइप पे काम करो कि ये जो फ्लैट है इसमें मैं 60% मान ले रहा हूँ पेमेंट पेड है, और 30%, 40% आप पेमेंट नया करा दो, रजिस्ट्री करा कर खत्म करा दो जी। तो उसकी वैल्यू उतनी, पैसा ऑलरेडी पेड है। बस इतना उसका ये कहना कि राशिद भाई, अगर आप मेरे से 7 करोड़ पूरा ले लोगे तो मेरे भी हाथ कुछ नहीं आएगा, खाली हो जाऊंगा मैं काम कर 7 करोड़ के बदले में आपको 10 करोड़ 12 करोड़ माल दे देता हूँ। वो माल मार्केट उसी वैल्यू का है, 7 बदले में 7 माल नहीं दे रहा था, बस इतना ऊपर पैसा मेरे को दिला दो। हमने इससे बोला कि तुम इस तरह से काम कर ले तो फ्रेश बेच करके 7 करोड़ निकाल के बांट दो, और या तो अपने कस्टमर को बोलो भाई ऐसा है कि 50 लाख 40 लाख का फ्लैट है, 12 लाख दे दे, बाकी पैसा एडजस्ट कर ले। तो बोलता है कि कौन जाए नया कस्टमर तलाशने के लिए, कौन नया कस्टमर तलाशेगा, और ये करके उसने वो पैसा भी हमारा डुबवा दिया। हमने बोला जाके मिल लेंगे सब कर, जाके 2-4 राउंड मीटिंग की, उसके बाद मना कर दिए। और वो बिल्डर को एक वो मिल गया, भाई आपने सहमति दी थी, अगर आप पास कोई ऐसा बंदा हो भेजिए, हम करा देंगे। हम मना कहाँ कर रहे हैं, हम उससे चुपचाप बैठे हुए कि चलो ठीक है यार, वही पैसा आज फंसा हो मेरा। इसने उल्टा क्या किया, वैदिक विहार पर संदीप को मिलाकर धमकाकर, संदीप से ये मतलब संदीप मुझे बताता था कि वो उसको धमकाता है, लड़ाई पहले इन लोगों ने आपस में वो किया पूरा मिली भगत, और उसके बाद वहां पर अपने किसी विधायक के नाम पर वहां बड़ी लैंड दिखाया इसने, अच्छी लैंड दिखाया हमें बगैर बताए हुए। तो ये सब किया करा, ये कोई बंदा नहीं जानता इन कहानियों को, लेकिन इसके सबूत आपको जमीन पे मिलेंगे। आप इसको बोलिए कि IGRS से रिकॉर्ड निकाले कंपनी का, मजा इससे आएगा। और ये लड़ाई ऐसी लड़ाई होगी जिसमें लोगों को वो मिलेगा कि नहीं, सबूत ये मिल रहे हैं। IGRS से रिकॉर्ड निकाले, मैं आपको कुछ रिकॉर्ड भिजवा दूंगा, और डाले उसको कि इन साइटों का, इन रजिस्ट्रियों का पूरा सत्यापन होना चाहिए कि रजिस्ट्रियां कैसे की गई और इसकी लायबिलिटी कहाँ है, अन्यथा इन लोगों के खिलाफ भी FIR करेंगे, कस्टमर के खिलाफ भी FIR करेंगे, और मैं खुद प्रमोट कर दूंगा इसको। मेरे से क्रिएटिव आ गया ना, तब मैं बोलूंगा, मैं खुद डाल दूं ग्रुप पर कि सही लड़ाई अब लड़ी जा रही है। ठीक 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 है। ठीक है सर।